बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह रह चुके हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उनके ज़माने में बहलूल नाम के एक बुज़ुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करते थे। हारून रशीद की बीवी जिनका नाम ज़ुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। ज़ुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उनका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलूल को बैठे हुए देखा तो इनसे सलाम किया तो दाना बहलूल ने जवाब दिया। बहलूल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दीनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गए। इसके पीछे ज़ुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? तो बहलूल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो घर वो खरीदेंगे उनके लिए वो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलूल ने 1 दीनार बताया तो ज़ुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे, खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी देखे। और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखता तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उन्हें यकीन हो गया कि बहलूल की दुआ ज़ुबैदा के हक़ में कबूल हो गई और ख़ुद पर अफसोस करने लगा कि मैं अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलूल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलूल को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलूल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 ही दीनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो।
بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اس لیے راستہ مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ پیارے بھائی بہنوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مان لیا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔